ऑडियो वीडियो सभी बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। जल्दी से बताइए, ऑल क्लियर। चलिए, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि देखो लगातार जो हमारी क्लास चल रही है उसमें ज्योमेट्री में हम सर्कल के ऊपर काम कर रहे हैं, और आज भी मैं आप लोगों को सर्कल के कुछ और इंपॉर्टेंट और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो है वो कवर कराऊंगा, ठीक है। तो सर्कल के क्वेश्चंस हमने कल भी कवर किए थे, ठीक है। आज भी हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस पे काम करेंगे, ठीक है ना। एक बच्चा का ज्यादा खाना खा लिया, क्यों ऐसा क्यों, ये क्या रीजन हुआ, ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कल हम लोगों ने सर्कल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन किए थे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को कल मैंने क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन था, देखो ये कल वाला क्वेश्चन अटका हुआ था आपका ना, ये क्वेश्चन जो मैंने कल आपको कवर कराया था, ये क्वेश्चन आपका अटका हुआ था, तो क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, बताइए। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था। देखो, जैसे आपकी क्लास खत्म हुई तो मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो यही होता है कि अगर मान लो कभी भी एग्जाम में भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। अगर एग्जाम में भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका अटक जाए, ठीक है ना, अगर मान लो एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन अटक जाता है, आपके माइंड में नहीं आ पा रहा है, तो उसको स्किप कर देना है उस टाइम पर, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन कवर करने होते हैं, तो कई बार उस तरीके की चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलो, अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन में करना किस तरीके से, क्या आपको काम करना है। क्वेश्चन में था कि पी क्यू आर एस और टी एक सर्कल पर है पॉइंट, और ओ इसका सेंटर है, यानी कि सर्कल का सेंटर तो हमारे पास ओ है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो एक कॉर्ड है टीएस जो पैरेलल है डायमीटर पी आर के, यानी कि पी आर हमने डायमीटर बनाया था, पी आर मैंने एक डायमीटर बनाया था, ठीक है, पी आर एक डायमीटर था, है ना। अब देखो, पी आर एक डायमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि टीएस जो है वो एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आर क्यू टी है, अब देखो टीएस, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ध्यान से समझना, अगर ये पी आर एक डायमीटर है और मैंने यहाँ से एक लाइन ली टी, एक लाइन ली टीएस, देखो ये टी ले लिया और ये एस ले लिया, तो ये लाइनें दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। साथ में कह रहा है कि ध्यान समझना कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि टीएस एक पैरेलल लाइन है, और आर क्यू टी, यानी कि आपके पास मान लो कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पर क्यू ले लिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट क्यू लिया, तो आर क्यू और टी, ये जो आर क्यू टी है ये एंगल कितना है, 58 डिग्री का, ये एंगल 58 डिग्री है। अब आपको बताना है आर टी एस, आपको ये वाला एंगल बताना है। डायग्राम समझ में आया सभी को, बराबर से बताइए, डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। अब मुझे अच्छी बताइए, देखो, हाँ भाई सही बच्चे, मुझे बताइए डायग्राम क्लियर है आपको। ठीक है, हाँ देखो, अब मुझे बताएंगे आप लोग सभी ध्यान से, जैसे मान लो कि ये आपके पास पी आर डायमीटर, देखो जब भी डायमीटर डायग्राम में बोला होता है, डायग्राम जब भी बोला होता है, डायग्राम जब भी आपको दिया जाता है, तो डायग्राम के अंदर क्या कहानी बनती है, डायग्राम के अंदर जब डायमीटर दिया जाएगा तो डायमीटर हमेशा जो सर्कल होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैंने आपको बोला, देखो अगर मैंने आपको बोला कि ये जो पी आर है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, यहाँ से ध्यान समझना, अगर ये जो पी आर है अगर मैं इसको ऐसे मिलाया तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री बनेगा, बनेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये देखो कि सर अगर ये आपके पास एक कॉर्ड है, देखो आपने बोला कि सर यहाँ पर आपने देखा कि सर ये जो है, देखो ये एंगल कितना है, 58 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगल भी 58 डिग्री होगा, फटाफट से बोलो, क्या ये वाला एंगल भी 58 डिग्री होगा। क्यों सर, ये एक जीवा है, अगर इस जीवा ने, देखो ये आपके पास 58 डिग्री का एंगल बनाई यहाँ पर, तो ये वाला एंगल भी आपके पास 58 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बोलो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना 58 डिग्री, और अगर ये 58 डिग्री, ये 58 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा बताइए, ये वाला एंगल कितना निकलेगा, 180 डिग्री में से अगर आप 90 प्लस 58 डिग्री को माइनस करते हैं तो ये बनेगा 8, 148 तो बनेगा 32 डिग्री, तो ये एंगल 32 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 32 डिग्री आएगा, ठीक है। अरे भाई एक ही जीवा जो होती है वो सेम एंगल बनाती है, ये देखो ये यहां पर बना और यहां पर भी आपके पास 58 डिग्री बना, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, समांतर है, अगर ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन अगर इसके समांतर है, तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये नहीं बनेगा 32 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको, एकांतर कोण। तो ये जो एंगल होगा आपके पास, जो एंगल बना पी आर टी, वो बराबर होगा एंगल आर टी एस के। तो अगर ये एंगल 32 डिग्री है तो ये एंगल भी 32 डिग्री बनेगा, यही इसका आंसर था, डी ऑप्शन। अभी समझ में आ गया होगा, बोलो सभी बच्चे मुझे बताइए, समझ में आ गया पॉइंट। कुछ क्वेश्चन कई बार ऐसे, वैसे इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना चाहिए, पता पेपर में अगर क्वेश्चन, अगर ये थोड़ा सा एग्जामिनर आप पे दया दृष्टि बनाए तो इसका डायग्राम बनाना चाहिए था, लेकिन डायग्राम नहीं बना हुआ था इसलिए कल दिक्कत आ रही थी, ठीक है। चलो आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, करो। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। तो यहां पर आपने क्या करा कि एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, और चक्रीय चतुर्भुज के जो आपके सारे पॉइंट होते हैं वो सर्कल को टच करते हैं। अब ये कह रहा है जो बीडी है और जो एसी है वो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, ई पर काट रहे हैं, ये वाला पॉइंट ई पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, डायग्राम बना दिया मैंने आपके पास। अब ये बताइए जो बीईसी एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 138, और ईसीडी, ईसीडी ये वाला जो एंगल है वो 35 डिग्री है,
तो बी ए सी ये वाला एंगल बताइए। बताओ, डायग्राम मैंने बना दिया, आंसर बताइए क्या बनेगा। जिनको डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है उनके डायग्राम बना दिया। चलो अब यहां पर देखो, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सर सबसे पहले अगर आप देखेंगे एडी एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड ने यहां पर कितना एंगल बनाया, 35। तो यही कॉर्ड यहां पर भी कितना एंगल बनाएगी, 35। क्या बात समझ में आ रही है भाई? अगर ये एडी एक जीवा है तो उसने यहां 35 कोण बनाया, तो यहां 35 कोण बनाएगी। अब आपको अगर ये वाला एंगल पता लग जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कितना 138। तो 180 में से 38 माइनस करें, कितना आएगा, 42 डिग्री। ये 42 डिग्री आएगा ना, पूरा कोण 180 होगा। अगर ये 138 है तो ये 42 बनेगा। तो आप जब इसको निकालेंगे तो 180 डिग्री में से आप 42 प्लस 35 को माइनस करेंगे, 77 है ना, 5 दूसरा 4, तो कितना बनेगा, 103 डिग्री। तो ये जो आंसर है कितना बनेगा, 103 डिग्री। 103 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो मैं जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिनमें डायग्राम नहीं बना हुआ है। अगर पेपर में डायग्राम बना हुआ आएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर डायग्राम नहीं बना होगा तो क्लास में ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, क्लियर? ये बताइए, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं हैं, जिसमें पी क्यू आर आपको 118 डिग्री दिया गया है, तो आपको ओ पी आर का मान बताना है। बताइए, सबसे पहले डायग्राम बनाना आप लोग। देखो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि पी क्यू और क्यू आर यानी कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्यू है आपका। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, क्यू। तो अगर मैंने बोला कि पी क्यू और क्यू आर इस तरीके की दो जीवाएं हैं और इसका सेंटर मान लो ओ है, तो ओ सेंटर को मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो एंगल है पी क्यू आर ये कितना है, 118। ये एंगल 118 डिग्री है। आपको बताना है ओ पी आर, ओ पी आर ये वाला एंगल बताना है आपको। अच्छा चलो, इसको सेंटर है तो यहां मिला दो, उसको मिलाने से आसान हो जाएगा ना। बताइए, डायग्राम में बना दिया, बताओ फटाफट से बताइए। देखो ये तो डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है कि सर जितना साइड ये वाली है उतनी साइड ये है, क्योंकि ये सेंटर से रेडियस की तरह काम करेगा। तो जितना एंगल ये वाला बनेगा उतना ही एंगल ये भी बनेगा। ये बात को हमें समझ में आ रही है ना? अब आप देखेंगे, सर अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दूं, इस तरीके से, इस पॉइंट को मैंने एस मान लिया, तो अगर ये 118 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 62 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। बोलो भाई, अगर ये 118 डिग्री है तो चक्रीय चतुर्भुज का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होता है, तो ये 62 बनेगा। और अगर ये 62 है तो ये बनेगा 124 डिग्री, क्योंकि ये 62 का डबल होगा। ये बनेगा 62 का डबल 124, और बस क्वेश्चन यहीं से खत्म। जैसे आपने देखा कि सर ये 62 है तो ये 62 का डबल होगा, आर्क पर एंगल इसका डबल बनेगा 124, तो ये x प्लस 124 प्लस x बराबर 180, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 124 माइनस कितना बनेगा, 56। तो x का मान कितना बनेगा, 28 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो 28 डिग्री का आएगा। ठीक है जी, बताइए, बोलो भाई, क्लियर हो गया? जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, इसीलिए ज्योमेट्री के लेक्चर्स अच्छे खासे रखे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को ना रहे। ठीक है, अगला बताइए। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एडी इसमें डायमीटर है और एसी एक जीवा है। बी एक पॉइंट है एसी पर जिसमें ओबी 7 दिया गया है और ओ बी ए 7 डिग्री, एंगल डीओसी 7 डिग्री। तो बीसी की लंबाई आपको बतानी है, बताओ। डायग्राम अगर नहीं बनाना है तो डायग्राम बना देता हूं मैं आपको, फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाना आप सभी लोग। जैसे मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल में एडी डायमीटर है, तो एक सर्कल में एडी डायमीटर है और ओ सेंटर है, तो सेंटर से पास हो रहा है। अब अगर एडी डायमीटर और एसी एक कॉर्ड है, तो ए पॉइंट कॉमन है तो सी पॉइंट को ऐसे बना लो, ये जीवा बन गई। और जो बी बिंदु है वो एसी पर है, तो बी बिंदु जो है वो एसी पर है, तो बी बिंदु यहां पर है। और ओबी आपको दिया गया कितना, ओबी जो है, ओबी की लेंथ वो दी गई है 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर। अब एंगल दिए गए आपको, डायग्राम देखो जैसे डायग्राम बन रहा है वैसे बनाते चलो। ओ बी ए, ओ बी ए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का। डी ओ सी, डी ओ सी इसको मिलाना पड़ेगा है भाई, इसको मिलाना पड़ेगा, तो इसको मिला लेते हैं। डी ओ सी है, इसको मिलाना पड़ेगा। ये एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री का है। तो लेंथ बतानी है बीसी की, इस बीसी की लंबाई बताइए, बताओ। डायग्राम बना दिया मैंने आपके लिए, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
देखो आप मुझे बताइए कि सर अगर ये देखो, अगर ये एंगल आपके पास कितना है 60, 60, तो ये एंगल कितना बनेगा अंदर वाला बताओ। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये एंगल कितना बनेगा 120। इतनी बात समझ में आ रही है? देखते रहिए पहले। अगर सर ये वाला एंगल 60 है तो ये एंगल 120 बनेगा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से ये सेंटर है, तो सेंटर से आपको पता है कि सर ये रेडियस बनेगा, यानी कि ओसी जो होगा वो सर्कल का रेडियस है ओसी, और ये सेंटर है तो ये क्या होगा, रेडियस बनेगा। ठीक है, ये सर्कल का रेडियस है ना। और डीओसी, देखो डीओसी 60 है और ये भी 60 है, तो ये 120 बनेगा। ये एंगल 120 बन गया। और ये आपको कितना दिया गया है, बीओ ओबी, ओबी आपको 7 दिया गया है। सही है भाई? ठीक है, ओबी कितना दिया गया, 7 दिया गया है ना। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर ये आपके पास ये एंगल देखो, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ हिंट मिल रहा है अभी? ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, और ये एंगल आपको कह रहा है, एक रुको, ओ बी ए 60 दिया हुआ है, और डीओसी डीओसी ये भी 60 दिया हुआ है, ये एंगल भी 60 है। तो हमें लेंथ निकालनी है बीसी की, हमें बीसी की लंबाई निकालनी है वाली, ये लंबाई निकालनी है। ये 7 है, सेवन। साइन की वैल्यू देखो यहां पर, हाँ देखो एक चीज देखो, जैसे ये आपको दिखा है कि ओसी जो है वो एओ के बराबर है ना, एओ के बराबर है क्योंकि ये रेडियस है। तो अगर ये दोनों साइडें, ये दोनों साइडें अगर बराबर बराबर है तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये बनेगा। मतलब अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा बनेगा। ठीक है भाई? और आप ये देखेंगे सर, ये जो ट्रायंगल देखो, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, क्वेश्चन पकड़ में आ चुका है। देखो भाई, आपने बोला कि सर ये जो ट्रायंगल इसको मैं ब्राउन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, आंसर हमें यही से मिलेगा भाई। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइडें बराबर बराबर है, तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये बनेगा, यानी कि ये 60 है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल 60 है तो एक्सटर्नल एंगल इन दोनों का सम होगा, यानी कि अल्फा प्लस में अल्फा बराबर 60। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी, 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना बनेगा 30, और ये वाला एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल 30 है तो मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। बस बात खत्म। अब क्वेश्चन खत्म हो गया जी। अब क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये आपने देखा कि सर अगर आपके पास ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो हमें आपको दिया गया, क्या दिया गया आपके पास, आपको दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार एकदम, ओबी। तो ओबी आपके पास कितना है, ओबी आपके पास 7 है, ठीक है, और आपको लेंथ निकालनी है बीसी की। ठीक है, तो ये एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा कि अगर आपके पास ये 7 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर बराबर होंगी ना, तो ये 7 है तो ये भी 7 बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा, 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है अर्जुन, बिल्कुल सही है। बताओ क्लियर हो गया, फटाफट से बोलो। अब आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल जो बना, ये जो ट्रायंगल है बीओसी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप ऐसे देख सकते हैं कि सर ये 90 है, ये 60 है, 150, तो ये एंगल कितना बचेगा बीच वाला, ये 90, ये 60, तो ये 30 बचेगा। तो ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 है, इसलिए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये साइड 7 है तो ये भी साइड 7 बनेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, एकदम जबरदस्त। सभी बच्चे मुझे थंब पहचान देंगे, समझ में आया? देखो बच्चे रेनू पूछ रहे हैं आइसोसेलेस कैसे हो। बेटा देखो ये 90 है और ये 60 है, 150, तो बीच वाला एंगल कितना बना, 30 बना। अगर बीच वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है, तो दोनों एंगल अगर बराबर बराबर हो गए तो आइसोसेलेस बन गया। बताइए अभी क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, करो। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। अभी हम कह रहे हैं रिपीट कर दो। अच्छा चलो अभी कर देता हूं, दोबारा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करो पहले एक बार, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू सेंटर है दो सर्कल के जिनकी रेडियस 9 और 2 सेंटीमीटर है। पी क्यू 17 सेंटीमीटर है और आर सेंटर है उस सर्कल का जिसका रेडियस x सेंटीमीटर है, जो टच करता है एक दूसरे को उनके बाहर से, और पी क्यू आर की वैल्यू 90 है, तो x की वैल्यू बताइए क्या बनेगी। इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। दो सर्कल जिनका सेंटर पी और क्यू है और रेडियस 9 है। जैसे मान लो एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा क्योंकि सेंटर इसका रेडियस 9 है, और दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, उसको थोड़ा छोटा बनाता हूं मैं इस तरीके से, और इनके बाहर से एक सर्कल इनको टच कर रहा है एक्सटर्नली, ऐसे करके, ऐसे करके टच कर रहा है। अब मैंने बोला कि सर मैंने दोनों सर्कल के सेंटर को दूर दूर इसलिए बनाया क्योंकि इस सर्कल का सेंटर पी है और इस सर्कल का सेंटर क्यू है, और इसकी रेडियस 9 है और इसकी रेडियस 2 है, तो अगर मैं इनको जोड़ के बनाता तो 9 2 11 बनता, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा दूर बनाया ताकि सरल बन जाए। और एक सर्कल है जिसका सेंटर आर है,
ठीक है, और ये इनको ऊपर से टच कर रहा है, तो आपको बोला गया जो पी आर क्यू है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है, इसकी रेडियस है एक्स, इसकी रेडियस एक्स है, और इस सर्कल के सेंटर की रेडियस कितनी है 9, इसकी कितनी है 2। तो डायग्राम आपके पास ही है। अब बताओ भाई, डायग्राम मैंने पूरा बना दिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ देखो यहाँ पर दो तरीके के बच्चे होंगे जो इसको एक तो बोलेंगे सर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होती है, तो 17 का स्क्वायर बराबर में 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक तो ऐसे करेंगे। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको पता है कि अगर 90 डिग्री के सामने साइड 17 है तो बाकी की दो साइडें 15 और 8 बनेगी, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स। तो अगर आप देखें कि सर इसको 15 बनाने के लिए 9 में किस वैल्यू को जोड़ें कि 15 बन जाए 6, और अगर यहाँ पर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ भी 6 बनेगी क्योंकि रेडियस तो सेम होगा। तो क्या आपने देखा कि सर 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 6 15 और 17 सेटिस्फाई हुआ है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ x की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी 6। सभी को समझ में आया? बोलो क्लियर हो गया? देखो पिछले क्वेश्चन में जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मैं जल्दी से एक काम करता हूं, देखो आपके सामने ना इसको हटाता हूं मैं, ये देखो फटाफट से समझा दो दोबारा से। इसका सॉल्यूशन मैंने ये रखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी करके दोबारा आपके लिए रख दिया। जल्दी से देखो इसमें क्या था, इसमें कहानी ये थी कि एक सर्कल में एडी क्या था, डायमीटर। फटाफट से देखो क्योंकि सॉल्यूशन हमने कर लिया तो जल्दी बन जाएगा। एडी डायमीटर था, ओ इसका सेंटर था और एसी एक जीवा थी और बी इस पर एक बिंदु था। ठीक है, आगे कह रहा है कि ओबी जो है, ओबी ये कितना है 7, और ओ बी ए ये कितना एंगल था 60, और डीओसी ये जो एंगल है डीओसी ये एंगल था 60। ये डायग्राम था। अब बीसी की लंबाई निकालिए, जल्दी से देख लो। हमने देखा कि सर अगर ये वाला एंगल 60 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि AO बराबर में OC, AO बराबर में OC सर्कल की रेडियस है, तो अगर ये वाला एंगल जितना होगा उतना एंगल ये बनेगा, तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा बनेगा। और ये जो त्रिभुज बन रहा है AOC ये वाला, इसमें इसका बाहर वाला एंगल कितना है 60, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल भी 30 बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज के बाहर का कोण होता है वो अंदर के कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब आप ये मुझे बताइए कि अगर ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल भी 30 आ गया, तो ये 30 है ये 60 है तो ये 90 बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। सर अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये पूरा जो एंगल है वो 180 होना चाहिए, कि बीच वाला एंगल कितना बचेगा बताओ? 90 और 60 150, तो ये बचेगा 30। अब अगर ये 30 और ये 30 तो दोनों साइडें बराबर बराबर होगी, तो इसका मतलब ये 7 है तो ये भी तो 7 बनेगा। अभी क्या हुआ बोलो जी? अगर ये दोनों साइडें, अगर देखो ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी, तो ये 7 है तो ये भी 7 बनेगा। ठीक है, चलो अगला बताइए। दो बार रिपीट कर दिया मैंने क्वेश्चन। एबीसी 3 पॉइंट है सर्कल पर, एबीसी 3 पॉइंट है सर्कल पर, और एक टेंजेंट ए है जो बीसी को आगे बढ़ाने पर टी पर मिलती है। अगर एंगल बीटी ए 40 है, सीएटी 44 है, तो बीसी जो है वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी आपको बताना है। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है 2.0 में सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट किया। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो भाई? सही से बता दो यार। सिलेबस कंप्लीट किया मतलब पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया, क्या बोलना चाह रहे हो? पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अभी तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई। जैसे आपने बोला कि एक सर्कल है जिसमें 3 बिंदु हैं एबीसी और एक टेंजेंट है ए जो बीसी को आगे बढ़ाने पर, मान लो टेंजेंट है सर्कल को टच करेगी, मान लो ए है, तो टेंजेंट जो होगी वो ऐसे आगे आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, बीसी को ऐसे मिलाता हूं, देखो ये हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। तो मैंने क्या करा, ये टेंजेंट है और बी पॉइंट इधर ले लिया, सी पॉइंट इधर ले लिया, तब ये मिलेगा कहां पर? टी पर मिलेगा। अब ये कह रहा है BTA, ये जो एंगल है वो कितना है 40 डिग्री, BTA 40 डिग्री है, और एंगल CAT ये जो एंगल है वो 44 डिग्री है। तो ये कह रहा है जो BC है ये सर्कल के सेंटर पर, BC सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी ये आपको निकालना है। भाई डायग्राम मैंने बना दिया, थोड़ा सा डायग्राम को समझ लो। अब बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, बताइए। बोलो भाई। देखो एक बात मैं आपको हिंट देता हूं कि आप इस सेंटर पे एंगल को तब बना पाएंगे जब आप लोग यहां से इस एंगल ए को निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप इस एंगल ए को निकाल लेते हैं तो इसी एंगल का डबल ये बनेगा। करो भाई। चलिए अब इसको देखते जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कैसे करोगे। जैसे ही आपके पास 40 है, ये 44 है, तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये एंगल इन दोनों का सम होगा, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल के बराबर होगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 84 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? ये एंगल 84 डिग्री का बनेगा सर। और अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये यहां पर एक टेंजेंट है
तो टेंजेंट ने 44 डिग्री का एंगल बनाया, अगर ये 44 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 44 डिग्री बनेगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद करिए कि अगर कोई टेंजेंट है तो सर जितना एंगल ये वाला होगा अल्फा उतना ही एंगल ये भी बनेगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपके सामने क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। तो आप ये बोलेंगे कि सर अगर ये वाला एंगल 84 है और ये 44 है तो एंगल कितना आएगा? 180 में से आप 84 प्लस 44 को माइनस करेंगे करके, तो 180 माइनस में 128, तो ये कितना बनेगा? 52 डिग्री। और अगर ये वाला एंगल 52 डिग्री है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा एंगल BOC वो 52 का डबल। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का आंसर निकाला था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम बिल्कुल मजेदार। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन फटाफट से बताइए, बोलो। मजा आ गया? एकदम बढ़िया। अगला बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल जो एक दूसरे को टच करते हैं बाह्य रूप से एक्सटर्नली पॉइंट P पर, और AB एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इन सर्कल के ऊपर। अगर आपको एंगल PAB 35 दिया हुआ है तो ABP का मान बताइए। अच्छा जी, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के भाई, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं हो सकता है कि उन्होंने पहले अच्छे तरीके से चीजें पढ़ी हो, लेकिन एज अ बिगिनर स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूं कि इस क्लास को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाए और आप जब रिवीजन करें तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन कराए गए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कराए गए। इसलिए क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के करा रहा हूं मैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है कि दो सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और इनके बीच में कॉमन कॉर्ड है AB, ये AB है और ये एक दूसरे को P पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो आपको कह रहा है PAB, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है? 35 डिग्री का। आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के हिसाब से डायरेक्ट एंगल बनता है जो कि हमेशा 90 डिग्री होता है। बस यही कहानी है इसके अंदर। जिसको ये बात पता होगी कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट पे टच करते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, और अगर ये 90 डिग्री का कोण बना तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 में से 90 और 35 को माइनस करते हुए ये एंगल आएगा 55 डिग्री का। तो आपसे यही पूछा गया था, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जब किसी भी सर्कल में एक आपके पास टेंजेंट खींची गई है तो भाई साहब याद रखेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को याद करना है। आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को याद करना है। अब जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि आपको बोला गया ACX, ये वाला एंगल कितना है? 35, और आपसे पूछ रहा है CAB, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो पहले तो मुझे बता दो, अगर ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला एंगल भी 35 बनेगा। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा बनेगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और ये कह रहा है कि AB डायमीटर है, तो डायमीटर सर्कल की आर्क पर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो बात खत्म हो चुकी है, 55 डिग्री आंसर आ चुका है इसका। भाई ये एंगल निकालने के लिए 180 में से 90 और 35 को माइनस कर देंगे, ठीक है। बात यह है, ये बताइए। सारे क्वेश्चन सर्कल के करा रहा हूं भाई, बिल्कुल 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए आप लोग। हाँ, 100% सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। देखो हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी तो करना स्टूडेंट का काम होता है। मैं आपको क्वालिटी पे काम करा रहा हूं। हल्के हल्के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी तो क्वांटिटी अपने आप हो जाएगी। ये मत देखो कि मैं 50 करा रहा हूं, मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूं। ये देखो कि जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें बेहतरीन कंसेप्ट यूज हो रहा है। बस PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके सभी पॉइंट सर्कल को टच करते हैं। इसमें PR और QS एक दूसरे को T पर काट रहे हैं। तो भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास जिसका नाम है PQR और S, और जो PR है और QS है वो एक दूसरे को T पर कट कर रहे हैं। अब कुछ एंगल दिए गए आपको, SPR ये वाला एंगल कितना है? 40, और PQS ये एंगल कितना है? 80। PSR ये एंगल निकालना है पूरा, ये पूरा एंगल निकालना है आपको। बताइए बताइए भाई। अब देखो यहाँ पर क्या कहानी है दोस्तों। अगर आपको ये वाला एंगल पता लग जाए, मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे अगर आपको ये वाला एंगल पता लग जाए, ये वाला एंगल,
तो Q और S, एंगल Q और एंगल S का सम 180 डिग्री होगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे आपको दिखा कि सर ये कोण है, ये कोण है, इस कोण ने यहां पर कितना एंगल बनाया? 40। तो यही कोण यहां पर भी, यही कोण यहां पर भी कितना एंगल बनाएगी? 40 नहीं बनाएगी? बताओ भाई, अगर ये एस आर एक कोण है तो इसने अगर यहां 40 बनाया तो यहां भी 40 बनाएगा। तो इसका मतलब ये 80 और 40 कितना, एंगल Q कितना हो गया? 120 हो गया। और अगर एंगल Q 120 है तो आंसर तो आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एंगल ए इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ए ऑप्शन बनेगा। चलिए, तो ये थी आप लोगों की आज ज्योमेट्री की लेक्चर नंबर 9। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी।